स्वयं से साक्षात्कार और उसका व्यवहार और उसका व्यवहार, इसी को कहते हैं अपरोक्षानुभूति, इसी को कहते हैं अपरोक्षानुभूति तथा स्वानुभूति सार, तथा स्वानुभूति सार, तथा स्वानुभूति सार। स्वयं से साक्षात्कार कार्यक्रम में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली कड़ी में हम हृदय अर्थात आत्मभूमि से होते हुए आनंद के माध्यम कर्म जीवन के बारे में प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर से सुने। अब ये जो कर्म जीवन है इसके बारे में थोड़ा आगे और बोले हैं बाबा ठाकुर। अब ये कर्म जीवन में सिंसियरिटी की बहुत जरूरत है। One has to be very sincere. We should be very sincere about our own life. और इनसिंसियर होने से क्या होगा, हमारी कर्म में कुछ भ्रांति आ जाएगी, भूल आ जाएगी, तो मुश्किल आ जाएगा। If you are not sincere, then there are lot of mistakes committed in life. These lot of mistakes create lot of problems in life, जिसकी वजह से हम काफी हद तक तकलीफ झेलते हैं। Being unaware, जानते नहीं हैं अच्छी तरीके से कि क्यों झेल रहे हैं, लेकिन झेलते जरूर हैं। और भूल को सुधरने के लिए हमारी चाहिए क्या, आसुरी बुद्धि चाहिए, जो बुद्धि हमको विचार करके बताएगा जी ऐसे ठीक है, ऐसे ये ठीक नहीं है। वो डिटर्मिनेटिंग फैकल्टी कहता है बुद्धि को, एसर्टेनिंग फैकल्टी, डिटर्मिनेटिंग फैकल्टी व्हिच एसर्टेन्स व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर कह रहे हैं कि अगर गलतियां होंगी इनसिंसियरिटी की वजह से, तो उन गलतियों को सुधारने के लिए हमें यथार्थ बुद्धि चाहिए, प्रॉपर इंटेलेक्ट चाहिए। अब ये जो एसर्टेनिंग फैकल्टी है हमारी, विच इज इंटेलेक्ट यानी बुद्धि, ये एसर्टेनिंग फैकल्टी में अगर कहीं पे कोई कमी है तो वो जो गलती है इनसिंसियरिटी की वजह से आई है वो सुधरेगी नहीं। तो ये बुद्धि के ऊपर देखते हैं बाबा ठाकुर क्या कहते हैं। एक प्रवचन का अंश सुनते हैं बाबा ठाकुर का जो बुद्धि के ऊपर है। देखो, आग में हाथ लगाने से आप जल जाएगा। जो जानते हैं वो कभी नहीं लगाएगा, और जो नहीं जानते, बच्चा लोग, उसको मालूम नहीं होता है, वो आग में हाथ लगा देते हैं, हाथ जल जाते हैं, तो उसको मालूम होता है कि हाथ लगाने से ये जल जाएगा। तो हमारी ज्ञान कैसे बनता है? पहले तो अज्ञान से बनता है। अज्ञान क्या है? स्वल्प ज्ञान है, अल्प ज्ञान है। प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर कह रहे हैं कि आग में उंगली मत डालो, ये जानते हैं, लेकिन जानबूझ के भी अगर छोटा बच्चा या कोई उंगली डाल देगा तो आग तो अपना धर्म निभाएगा ही, तो इसकी वजह से हाथ जल जाएगा। अब ये जो अज्ञान है, ये अज्ञान आपको प्रेरित करता है कोई ऐसा कर्म करने के लिए, या तो वो कर्म इनसिंसियर है या वो कर्म आपको तकलीफ देने वाला है, दुख दर्द देने वाला है। तो ये अज्ञान जो है, ये अज्ञान से हमारी मुक्ति कैसे हो, इस अज्ञान का अगला स्टेप, अगला कदम क्या है? अज्ञान से हम ज्ञान पे कैसे जाएं? अज्ञान से ज्ञान पे डायरेक्ट नहीं। बाबा ठाकुर कहते हैं कि जो ज्ञान हम दुनिया में पाते हैं, जिस ज्ञान से हम जीवन नॉर्मली जीते हैं, वो ज्ञान ज्ञानाभास है, यानी ज्ञान का आभास है, लेकिन अज्ञान से एक डिग्री ऊपर है। अज्ञान की बहुत सारी चीज़ों को वो करेक्ट कर सकता है, लेकिन हर को नहीं से। इसलिए ज्ञानाभास से भी ऊपर क्या है? वो है विज्ञान, और विज्ञान से भी ऊपर जो अल्टीमेट है वो है प्रज्ञान, यानी प्रकृष्ट ज्ञान, परम ज्ञान, द आई रियलिटी, पक्का मैं। तो इस संदर्भ में कुछ बातें बाबा ठाकुर की, हम एक किताब फॉलो कर रहे हैं जो किताब है ब्रह्म आत्मविद्या। बाबा ठाकुर कहते हैं कि ब्रह्म आत्मविद्या के बाद कोई विद्या रह नहीं जाती है। इट इज़ एन ऑल एनकम्पासिंग नॉलेज विच कवर्स
all kinds of requirements of life of a human being and the whole world. You can live in the world with this knowledge in a perfect harmonious way. तो क्या कहते हैं बाबा ठाकुर? बहुत गहरी बातें हैं जिस पे हम जा रहे हैं। सभी पहले अधिकार पाना चाहते हैं। कर्म से होता है अनुभव, अनुभव से होती है अनुभूति, अनुभूति से होती है योग्यता और योग्यता से आता है अधिकार। जब हम कोई कर्म करते हैं, कोई भी किस्म का कर्म हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हमें एक एक्सपीरियंस गैदर होता है, वो हो गया अनुभव। अनुभव जब और थोड़ा गहरा होता है तो हमें एक अनुभूति होती है जो प्योरली एक इंटरनल चीज है, बाहर कुछ नहीं है। कर्म हो रहा है बाहर, बट ये जो अनुभव और अनुभूति है ये अंदर की चीज है, जो मन और बुद्धि के अंदर की बात है। और ये अनुभूति जब पार एक्सीलेंस, द पार एक्सीलेंस ऑफ एक्सपीरियंस गिव्स यू योग्यता, एफिशिएंसी। अब एफिशिएंट आदमी जब बराबर अपनी एफिशिएंसी को यूज करके आगे बढ़ता है एंड द पार एक्सीलेंस ऑफ एफिशिएंसी से आता है अधिकार, राइट। अब इतने सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आता है अधिकार। लेकिन हम जो चारों तरफ आजकल दुनिया में देखते हैं कि हर इंसान अधिकार चाहता है, जिसकी वजह से हमें इतना कैओस हो रहा है। अब अगर हमें इसका साइंस समझ में आता है कि कर्म करने के बाद हमें एक्सपीरियंस मिलता है, अभिज्ञता आती है, अभिज्ञता के बाद योग्यता आती है, योग्यता के बाद अधिकार आता है, इस साइंस को फॉलो करके अगर चलना चाहें जिंदगी में, तो न केवल जिंदगी सुचारू रूप से चलेगी, बाकी जो साथ होंगे वो भी आनंदित होंगे, हम खुद भी आनंदित होंगे। कुछ और बातें इस संदर्भ में बाबा ठाकुर कहते हैं, संसार में काम चोरी करके कभी भी परिपूर्णता अथवा श्रेष्ठता प्राप्त नहीं की जा सकती है। सिंसियरिटी बहुत जरूरी है। जिसका जो निर्दिष्ट कर्म है उसे न निभाकर विज्ञ होने का दिखावा करना अज्ञता का लक्षण है। प्रत्येक व्यक्ति के निर्दिष्ट कर्मों को यथार्थ भाव से न करने से कोई नई शिक्षा लाभ नहीं की जा सकती है। निर्दिष्ट कर्म, assigned responsibilities, if they are not discharged properly by a person, then he becomes disqualified to receive any new knowledge. For his further growth in life, he would need new knowledge, something new that he will not be able to receive. Even if it is presented to him, he will not be able to receive it. अब एक बहुत मौलिक डेफिनेशन दे रहे हैं। कर्तव्य को कैसे बता रहे हैं? कर्तव्य, कर्तव्य अर्थात गति, शक्ति, इच्छा। यानी गति, शक्ति, इच्छा का अर्थ ये बैठता है कि उनकी गति में काम करते रहने को ही कर्तव्य कहा जाता है, which again means surrendered action, समर्पित कर्म। उनकी गति में काम करते रहने को ही कर्तव्य कहा जाता है। ईश्वरीय बोध में कर्म करने का नाम ही है कर्तव्य। आत्मसमर्पण ही है कर्तव्य। विष्णु प्रीतार्थ, सबके कल्याण के लिए कुछ करने का नाम ही है कर्तव्य। निष्काम कर्म ही कर्तव्य है। इसके विपरीत कुछ भी करने को अकर्तव्य कहा जाता है। अकर्तव्य का दूसरा नाम पाप या अन्याय है। देखिए, एक कंप्लीटली ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ पाप या अन्याय। हम पाप क्या समझते हैं और पाप का क्या अर्थ दे रहे हैं प्रज्ञान पुरुष। संसार में कोई भी कर्म छोटा नहीं है। We often get disillusioned by certain work, certain jobs which we find too menial. छोटे काम समझते हैं, समझ के काम नहीं करते हैं। तो क्या कह रहे हैं देखिए,
एक अर्थ ऐसा दे रहे हैं जो हम लोगों को बहुत इंस्पायर करेगा, जो हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए बड़ा आसान रहेगा। संसार में कोई भी कर्म छोटा नहीं है। याद रखना, हर काम है उनके लिए एवं उन्हीं का काम है। काम में छोटा बड़ा नहीं है। देखो ना, उत्सव के मकान में कोई आंगन झाड़ू लगा रहा है, कोई पत्तल बिछा रहा है, कोई पानी परोस रहा है, कोई रसगुल्ला, कोई पूरी और कोई मिठाई। हर कोई इसी एक उत्सव के यज्ञ में युक्त है। कौन बड़ा और कौन छोटा? अपने को कभी भी छोटा या बड़ा मत समझना। अगर काम को छोटा बड़ा नहीं समझोगे तो इसी की जब आदत पड़ जाएगी तो अपने को भी कभी छोटा बड़ा नहीं समझोगे। देखिए हाउ इंटरेस्टिंग। जीव जगत है अखंड भूमा प्रज्ञान के वक्ष पर अज्ञान ज्ञान विज्ञान का अभिनव लीला विलास। जीव जगत यानी दिस एंटायर यूनिवर्स इज ऑन द bosom ऑफ प्रज्ञान। प्रज्ञान इज आई रियलिटी, पक्का मैं, प्रकृष्ट ज्ञान। वो प्रज्ञान के bosom पे वक्ष पर अज्ञान ज्ञान विज्ञान का खेल है। प्रज्ञान में स्थित जो पुरुष हैं वो अज्ञान को अल्प ज्ञान नहीं देखते हैं, वो उसको अखंड ज्ञान देखते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में अखंड ज्ञान के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो हम धीरे धीरे इस अवस्था पे कैसे पहुंच सकते हैं, ये प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर की वाणी को फॉलो करते हुए हम चलेंगे तो देखते चलेंगे कि ये क्या है। ये अज्ञान ज्ञान यानी ज्ञानाभास और विज्ञान क्या है। प्रज्ञान स्वरूप के वक्ष पर प्रज्ञान का विज्ञान है, प्रज्ञान का स्वभाव। हम इंडिविजुअल आई हैं, स्वबोध हमारा स्वरूप है। स्वबोध यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस हमारा असली वजूद है। इस सेल्फ कॉन्शियसनेस के वक्ष पर हम जिससे अपनी जिंदगी जीते हैं उसको कहते हैं स्वभाव, स्वयं का भाव। स्वयं का बोध है स्वबोध, विच इज कॉन्शियसनेस, जो हिलता नहीं डुलता नहीं, विच इज अ प्योर विटनेस। उस स्वबोध के क्रिया जब होती है, वो स्वबोध जब अपने आप को प्रकाशित करता है तो स्वभाव के माध्यम से करता है। वही चीज प्रज्ञान पे है। प्रज्ञान प्रकृष्ट ज्ञान जब अपने आप को प्रकाश करता है, प्रज्ञान का जो विज्ञान है यानी द साइंस ऑफ रेवलेशन ऑफ प्रज्ञान है स्वभाव, यानी वो है विज्ञान। विज्ञान यानी विशिष्ट विशेष रूप से ज्ञान, यानी ज्ञान का विशेष व्यवहार विज्ञान है। इस विज्ञान स्वरूप का स्वभाव है ज्ञान। ज्ञान यानी जो ज्ञान हम यूज कर रहे हैं, ज्ञानाभास। ये विज्ञान स्वरूप जब अपने आप को रिवील करता है, ईश्वर है विज्ञान स्वरूप। जब ईश्वर अपने आप को रिवील करते हैं तो ये जीव जगत की सृष्टि होती है। ये जीव जगत की सृष्टि में जो कुछ रिवील हो रहा है वो ईश्वरीय स्वभाव है, यानी विज्ञान स्वरूप का स्वभाव है ज्ञानाभास। और ज्ञानाभास के आगे क्या है? ज्ञानाभास का आभास है अज्ञान। प्रज्ञान स्वरूप का स्वभाव है विज्ञान, विज्ञान स्वरूप का स्वभाव है ज्ञानाभास, यानी जिसको हम ज्ञान समझ के चलते हैं। और ज्ञानाभास का आभास है अज्ञान, यानी जो बाहर जीव जगत, स्थूल जगत हमें दिखता है, जो इस ज्ञानाभास रूपी जीव की भोग्य वस्तु है, उस जीव जगत में कुछ नहीं है बट अज्ञान है। अज्ञान ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान, इस सिलसिले को हम अगली कड़ी में आगे बढ़ाएंगे। आइए सुनते हैं केदार नारायण बोडास जी से एक प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का उद्गित भजन। मैं काम
काम है, मैं काम है, अहं देव मैं काम है, अहं देव ब्रह्मोयात्मा ईश्वर परं विशुद्ध चैतन्य सर्वसम निर्गुण निरंजन मैं काम है, अहं देव ब्रह्मोयात्मा ईश्वर परं विशुद्ध चैतन्य सर्वसम निर्गुण निरंजन मैं काम है, अहं देव सर्वबोध का अधिष्ठान और सर्व भाव का समाधान सच्चिदानंद घन प्रीतम स्वानुभव देव स्वयं मैं काम है। मैं कायाभास अहंकार अभिमान का मैं, वो है चिदाभास गुणाधीन अंतःकरण बुद्धिमान अहं देव आत्मा का मैं पुरुषोत्तम भगवान निर्गुण गुणी अंतर्यामी पक्का मैं है सनातन सर्वबोध का अधिष्ठान और सर्व भाव का समाधान सच्चिदानंद घन प्रीतम स्वानुभव देव स्वयं मैं काम है, अहं देव ब्रह्मोयात्मा ईश्वर परं विशुद्ध चैतन्य सर्वसम निर्गुण निरंजन मैं काम है, अहं देव अहंकार का मैं है जीव का मैं कल्पना प्रधान गुणाधीन कच्चा मैं है भ्रांति का कारण कच्चा मैं है अज्ञानी वो नहीं जानता पक्का मैं का साधन अज्ञान में है जन्म उसका अज्ञान में ही है मरण पक्का मैं है नित्य मुक्त सच्चिदानंद घन प्रज्ञान नहीं है जन्म मरण उसका नहीं है कोई परिणाम सर्वबोध का अधिष्ठान और सर्व भाव का समाधान सच्चिदानंद घन प्रीतम स्वानुभव देव स्वयं मैं काम है, अहं देव ब्रह्मोयात्मा ईश्वर परं विशुद्ध चैतन्य सर्वसम निर्गुण निरंजन मैं काम है, अहं देव मैं काम